कहते हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मैं भी यही समझता था, और जब मैं कॉलेज के दिनों में रेडियो पर शॉर्ट वेव सुन रहा था, उन दिनों मैं और जैसे बहुत सारे लोग भारत के एक ख़ास देश को अपना मित्र समझते थे। और जब मैंने शॉर्ट वेव पर उनकी हिंदी सेवा सुनी, तो भारत में हुई किसी घटना को जिस दूसरे तरीके से वहाँ प्रस्तुत किया गया, उसको सुनते ही मुझे पता चल गया कि ये देश भारत का मित्र तो नहीं। देखिए, रेडियो बहुत कुछ स्पष्ट कर सकता है। वैश्विक राजनीति में क्या हो रहा है, ये आप रेडियो के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वैश्विक राजनीति से जुड़े कुछ पहलुओं को और फिर रेडियो से जुड़े कुछ पहलुओं को आज जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस चहेते रेडियो चैनल पर। साथियों, आज की युवा पीढ़ी ने, जब मैं आज के युवाओं के मुंह से सुनता हूं कि राजनीति एक गंदी चीज़ है, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और रेडियो में भी जिस प्रकार से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये दोनों दुर्भाग्यपूर्ण है। कि आज जितने भी जगह से आप समाचार सुनते हैं, टेलीविज़न वगैरह या यूट्यूब वगैरह, हर जगह सेंसेशनलिज्म है, कैची लाइन्स हैं वगैरह वगैरह, लेकिन समाचारों का शुद्ध स्वरूप आज भी आपको रेडियो पर ही देखने को मिलता है। और राजनीति को यदि हम गंदा बताएंगे, उससे दूर रहेंगे, तो फिर उसको बदलेंगे कैसे। आपने पिछले दिनों अनेक इवेंट्स जो हुए हैं अब या कुछ महीने पहले, इन सभी में देखा होगा कि अलग अलग नैरेटिव्स चलते हैं, अलग अलग प्रकार के समाचार आते हैं, पता नहीं चलता किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। तो ऐसे में रेडियो जो है वो आपका एक ज़बरदस्त स्रोत हो सकता है। और यहाँ पर एक बात भी कहना होगा कि जब भी आप भारतीय या वैश्विक राजनीति के किसी पहलू को जानना चाहते हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से आए समाचार जो हैं उनको सुने, और उसके बाद जो है एक इमेज आपके मस्तिष्क में उभरेगी। यदि दो देशों का मामला है, कोई दूसरे दो देश हैं, तो उनमें से दोनों का पक्ष सुना जाना चाहिए। उनके स्टेट ब्रॉडकास्टर जो हैं वो क्या कह रहे हैं, और फिर इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या कह रहे हैं। मल्टीपल सोर्सेज को सुनकर जो है फिर राय बनानी चाहिए। पहले ही समाचार, पहली ही बात जो आपके कानों में पड़ी है, उसको सुनकर जीत हार तय कर लेना या अच्छा बुरा तय कर लेना, वो सही नहीं है। एक कहावत है साथियों, इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ, जानकारी ही असली धन है। तो जानकारी जितनी भी हो सके आपके पास, जितनी ज़्यादा किसी विषय के बारे में हो सके आपके पास, उतनी ही कम है। और जानकारी जुटाने में रेडियो का शॉर्ट वेव बैंड, जिस पर अलग अलग देश जो है वो कम से कम अपने अंग्रेजी के प्रसारण करते हैं, यदि शॉर्ट वेव पर नहीं है तो वो इंटरनेट रेडियो पर मिल जाएंगे। वहाँ आप अलग अलग देशों के पर्सपेक्टिव सुने, उसके बाद ही जो है किसी निचोड़ पर पहुँचें। साथ ही एक बात बता दूँगा साथियों, राजनीति में बहुत हद तक पूरे विश्व में कोई भी एक देश अपवाद नहीं है। पूरे विश्व में राजनीति में कुछ भी बिल्कुल पॉजिटिव या नेगेटिव, कह लीजिए ब्लैक या वाइट नहीं होता है, यूजुअली ग्रे होता है। असल में अनेक बार हालात जो होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। कोई अच्छा बुरा प्रायः कम होता है, और अपने अपने हितों को साधने में जो टकराव है वो अधिक देखने को मिलते हैं। साथ ही यदि मेरे युवा साथी देख रहे हैं या दूसरे भी साथी, जब भी युद्ध का समाचार आता है तो अनेक बार टेलीविज़न पर जिस प्रकार से मिसाइलें चल रही हैं या बम विस्फोट हो रहे हैं, वो देखने में आपके मन मस्तिष्क में एक इमेज उधर सकती है जैसे आतिशबाजी हो रही हो। इस प्रकार से जो है कई लोगों को इसमें रोमांच दिखता है। युद्ध हमेशा प्रलयकारी होता है साथियों, युद्ध का समाचार ही प्रलयकारी है। शेयर मार्केट्स में भगदड़ मच जाती है, या आम आदमी के जीवन पर, पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी कोने में युद्ध हो रहा हो, एक आम आदमी के जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। युद्ध हमेशा प्रलयकारी होता है। साथ ही आपने देखा होगा साथियों, नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं। अनेक बार ऐसा भी हो सकता है कि घटना किसी और तरीके से हुई थी, लेकिन उसका प्रचार विश्व भर में किसी दूसरे तरीके से हो जाता है। तो आज के समय के युद्ध जो हैं वो केवल गोला बारूद के युद्ध नहीं रहे, इंफॉर्मेशन वार है, नैरेटिव के युद्ध भी चलते हैं।
ऐसे में बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी भी फैल जाती है। ऐसे में फिर से रेडियो आपका सबसे अच्छा साथी हो सकता है, क्योंकि रेडियो पर AI से क्रिएट किया हुआ कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता। और रेडियो के समाचार जो हैं वो आज भी उनका एक स्टैंडर्ड है, वो व्यर्थ की गॉसिप्स नहीं होते। तो रेडियो को सुनना, विभिन्न देशों की सेवाओं को शॉर्टवेव पर या इंटरनेट रेडियो पर सुनना बहुत लाभकारी हो सकता है, विशेषकर उनके लिए जो वैश्विक राजनीति पर पकड़ बनाना चाहते हैं। साथ ही साथियों, वैश्विक राजनीति में जो कहा जाता है प्रायः उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो नहीं कहा जाता, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। जब हम समाचार पढ़ते हैं तो उन समाचारों के बीच में आपको एक अंदेशा हो जाना चाहिए कि क्या यहाँ कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा। यदि एक बात को बार बार दोहराया जाता है तो उसके पीछे भी कुछ कारण होता है कि किन्हीं पहलुओं को छुपा लिया गया है और किन्हीं खास पहलुओं को बढ़ा चढ़ाकर आपके आगे प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसे में जागरूक होना चाहिए। और वो लोग जो लंबे समय से शॉर्टवेव सुनते आ रहे हैं, उनके पास पिछली जानकारी का भी खजाना है। तो आज जो घटना हुई है उसमें केवल आज का नहीं, कल का भी योगदान होता है। आज यदि किसी ने कुछ स्टेप उठा लिया है तो उसके पीछे के कारण हो सकता है 20 साल पुराने कोई कारण हो। तो ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए जब आप वैश्विक राजनीति पर किसी खास मुद्दे को समझने का प्रयास कर रहे हों। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा साथियों, जैसा मैंने पहले कहा था, इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ। आपका धर्म क्या है, या किसी मुद्दे की सच्चाई क्या है, या फिर किसी चीज़ के पीछे का कारण क्या है, उसको केवल कोई ख़ास एक सोर्स आपको केवल एक एंगल से न बताने पाए, बल्कि आपको स्वयं को पता हो, आपने मल्टीपल सोर्सेज से जो है स्वयं जानकारी इकट्ठी की हो। यहाँ पर एक बात ये भी कहूँगा कि किसी भी राष्ट्र का कोई व्यक्ति यदि वैश्विक राजनीति को समझ रहा है या इवेंट्स को समझ रहा है तो अपने राष्ट्र के हित को भी समझना चाहिए। हमारा देश क्या है, कैसा है, हमारा हित किस में है। साथ ही जैसे मैंने बताया कि यदि कोई दो देश इन्वॉल्व हैं तो उन दोनों के सोर्सेज को भी देखना चाहिए और न्यूट्रल सोर्सेज को भी देखना चाहिए। साथ ही जैसा कि आज की पीढ़ी से सुनने को मिलता है, हिस्ट्री इज़ बोरिंग। जी नहीं, हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। यदि आपने इसको बोरिंग मानकर नहीं पढ़ा तो कल कोई और किसी और नज़रिए से आपको इसको पढ़वाएगा। साथ ही साथियों, जितना मैंने वैश्विक राजनीति को समझा है, मैंने बचपन से ही रेडियो को बहुत सुना है, खासकर शॉर्टवेव के स्टेशंस को। दो बातें मैं इंगित करना चाहूँगा। पहली तो ये कि अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपना इतिहास बचाना बहुत आवश्यक होता है साथियों। किसी भी सभ्यता के जो लोग होते हैं उनका एक इतिहास, संस्कृति और भाषा जो है वो हज़ारों वर्षों में बनी होती है, और इसको खोने में, पश्चिमी देशों के पीछे भागकर जो है अपना ओरिजिनल चीज़ को खोने में कुछ ही समय लगता है साथियों। जिसको बनने में हज़ारों हजार वर्ष लगे थे, उसको खोने में कुछ 100 वर्ष ही लगते हैं। एक बात और समझ में आती है साथियों, लूट से कोई भी देश लूटपाट कर कर एक लंबे समय तक जो है सुखी या धनी या नंबर 1 नहीं रह सकता साथियों। एशिया के या अफ्रीका के बहुत सारे देशों को अनेक वर्षों तक कुचला गया, भारत भी उनमें से एक था। लेकिन देखिए ना, भारत को लूट कर जो देश बहुत आगे निकले थे, 70 वर्षों में भारत आज तीसरे या चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है साथियों। कितना जल्दी हम रिकवर हो सके, इसका एक कारण ये भी है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास जो है वो हमें उस गौरव की याद दिलाता रहा जिस गौरव पर हम कभी थे। तो हम वापस फिर से यहाँ आ गए। हमें लूट कर जो देश धनी बने थे वे आज या आज नहीं तो कल तराही करेंगे। अपने खुद की मेहनत से जो आगे बढ़ा होता है वही वहाँ टिक सकता है, स्थिर रह सकता है। यदि बात करें हम वैश्विक राजनीति, इन परिस्थितियों को समझने में रेडियो कैसे योगदान दे सकता है, तो जैसे मैंने पहले बताया, रेडियो पर आपको अलग अलग देशों की सर्विसेज मिल जाती हैं। शॉर्टवेव नहीं तो इंटरनेट रेडियो पर मिल जाती हैं। आप अलग अलग दृष्टिकोण समझ पाते हैं। AI का वहाँ बहुत कुछ दखल नहीं होता। समाचारों का स्टैंडर्ड आज भी बरकरार है, और साथ ही वहाँ व्यर्थ की बहस नहीं होती। केवल एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने व्यूज़ देते हैं। आशा है वैश्विक राजनीति के क्षेत्र में अपनी पकड़ को बढ़ाना चाहने वाले साथियों के लिए ये वीडियो
थोड़ा बहुत लाभकारी रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेडियो के चाहने वालों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।